तो चलिए भारत के साम्राज्यों का एक तेज सफर करते हैं। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। भारत का हजारों साल का इतिहास अब कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने सिकंदर के जाने के बाद का खालीपन भरा। उनके पोते अशोक के राज में साम्राज्य खूब फैला, मगर फिर हुआ विनाशकारी कलिंग युद्ध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने शांति और धर्म का रास्ता चुना। साम्राज्य का अंत हुआ धोखे से। आखिरी शासक को उसी के सेनापति ने मार डाला। इसी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली, पर भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। इसी बीच दक्षिण भारत में एक राजवंश ने 1500 साल तक राज किया। ये थे चोल, जो मंदिरों के लिए जाने जाते थे, पर वो विरासत में ही खो गए। नतीजा, उन्होंने अपनी सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया और पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। फिर आया साम्राज्य #4 गुप्त साम्राज्य, यानी भारत का सुनहरा दौर। इस दौर में विज्ञान, कला, साहित्य, हर चीज में कमाल की तरक्की हुई। गुप्तों के बाद देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। कई साम्राज्य बने और बिगड़े। और फिर आया अलाउद्दीन खिलजी। उसके राज में जीत भी थी और विनाश भी। उसने कई मंदिरों को तोड़ा और नालंदा की मशहूर लाइब्रेरी तक को जला डाला। खिलजी वंश के कमजोर पड़ते ही मैदान में उतरे मुगल। मुगलों ने करीब 300 साल राज किया और इस दौर ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जिम्मेदारी सिस्टम शुरू किया और लड़ाई में बारूद का इस्तेमाल आम कर दिया। पर अब छत्रपति शिवाजी के मराठा साम्राज्य ने मुगल सत्ता को सीधी टक्कर दी। पर जब भारतीय ताकतें आपस में लड़ रही थीं, अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया। लड़ाइयों और संधियों के जरिए अंग्रेजों ने आखिरकार पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उनकी विरासत मिली जुली थी। रेलवे और शिक्षा तो आई, पर साथ में शोषण भी। लेकिन अब आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भारत अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। इतने साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के बाद आज के भारत की पहचान आखिर है क्या?